जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति मीन लग्न के हैं अर्थात पाइसेज एसेंडेंट हैं, उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में, तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। यह वीडियो जो मीन राशि के हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। दिसंबर माह में जो गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ हूं। आपके लग्नेश हुए गुरुदेव बृहस्पति देव, जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और अब इनकी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो गई है, क्योंकि गुरु चांडाल योग के प्रभाव से ये निकल चुके हैं। हालांकि अभी वक्री चल रहे हैं और 31 दिसंबर को ये वक्रत्व से भी मुक्त हो जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे। तो इनका रिजल्ट द्वितीय भाव पे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि धन के कारक हैं। तो आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे और आपके लिए चूंकि ये और आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं और लग्न के स्वामी बनते हैं, तो आपको मजबूती देंगे। धन से तो मजबूती देंगे ही, कर्म से भी मजबूती देंगे। आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। तो गुरुदेव का गोचर अब अच्छा है आपके लिए। गुरुदेव अपनी पूरी शक्ति से रिजल्ट देंगे। यहाँ गोचर करते हुए पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 षष्ठ भाव को देखेंगे, तो यहाँ की परेशानियों को दूर करेंगे। फिर यहाँ से अष्टम भाव को देख रहे होंगे, जो कि उनकी डिजायर है। तो अचानक से आपके धन की व्यवस्था आपके लिए अचानक से आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। अचानक से कोई लिगेसी का मामला सॉल्व कर देंगे आपका। जो दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हो या बैंकिंग सेक्टर में हो, लोन प्रोवाइड करते हैं, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो कि कमीशन बेस्ड हो, गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हो जहां से आपका कमीशन मिलता है, डिफेंस सर्विसेज में हो, उन सब जगह से अचानक से गुरुदेव को कुछ आपको फायदा पहुंचाने का मौका मिल सकता है गोचर करते हुए। शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, अष्टमेश है, अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। अचानक से होने वाली बातों के लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको दे सकते हैं शुक्रदेव। लेडी हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है। कोई ऐसी परेशानी आ सकती है जो अचानक से हो जाए स्वास्थ्य संबंधी। तो यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखें। शुक्रदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो भी आकर्षण और सुंदरता से संबंधित काम धंधे में हैं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या किसी काम धंधे से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कला से जुड़े हुए हैं जो कि आकर्षण और सुंदरता को डिफाइन करती है, तो वहाँ आपको विशेष फायदा मिलेगा और अचानक से मिलेगा। शुक्रदेव आपको रिजल्ट देंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रियल उद्योगपति हैं, उनको विशेष फायदा मिलेगा शुक्रदेव के इस गोचर से। यहाँ गोचर करते वो धन भाव को भी मजबूत करेंगे और आपसी परस्पर दृष्टि से भी एक दूसरे को सहयोग करेंगे, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं और गुरु हैं। एक आध्यात्मिक गुरु हैं और एक भौतिक गुरु हैं। मेटेरियलिज्म के थ्रू आपको ज्ञान देते हैं, तो आपके सुख संपदा में वृद्धि करेंगे। फिर शुक्रदेव 25 दिसंबर को भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, तो इनकी स्थिति अच्छी बेहतर हो जाएगी और भी भाग्य भाव पे गोचर करते हुए आपको भाग्य भाव का फल देंगे। सूर्यदेव और मंगलदेव भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव 16 तारीख से पहले यही गोचर करेंगे दिसंबर में, और मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। तो दोनों ही मित्र ग्रह हैं और सात्विक ग्रह हैं, तो इनका रिजल्ट भाग्य भाव का अच्छा आएगा। भाग्य भाव में बैठ करके ये आपका खर्च, भाग्य भाव में बैठ करके ये आपको नौकरी दिला सकते हैं, क्योंकि नौकरी के भाव के स्वामी है। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के थ्रू नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी।
लेकिन सूर्यदेव सस्टेस हैं तो आपके लिए कोई रोग भी जनित कर सकते हैं। तो सूर्य से संबंधित जो भी रोग है, हार्ट संबंधी बातों का ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, पल्पिटेशन का ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए। इन सब बातों में विशेष केयर की जरूरत पड़ेगी। सीनियर सिटीजन है तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। लोन संबंधी बातों में आपको फायदा मिल सकता है। यदि आप लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भाग्य के थ्रू आपको लोन मिल जाएगा। और अपने प्रोफेशन में जो भी सेल्फ प्रोफेशनल हैं, किसी अपने काम को करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सेवा करते हैं समाज का और उससे धन कमाते हैं, तो उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा, नए अवसर आएंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस बनेंगे। सूर्यदेव का रिजल्ट ऐसा होगा। मंगल देव का भी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मंगल देव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में, तो भाग्येश भी है और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। पिता का सहयोग मिलेगा, गुरु का सहयोग मिलेगा, गुरु जैसे लोगों का सहयोग मिलेगा। उनकी जो आप एडवाइस लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी आपके लिए। भाग्य आपको साकार रूप से साथ देगा। भाग्य का साथ देने का मतलब होता है जिस भी अवसर में आप ट्राई करते हैं वो अवसर आपके लिए फलित हो जाता है, तो आसानी से आपके काम बनते जाएंगे इस अवधि में। तो दिसंबर माह में भाग्य का पूरा साथ है आपको। मंगल देव ऑलमोस्ट पूरे महीने यहाँ गोचर करेंगे, क्योंकि मंगल देव 28 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो फिर भी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि भाग्य भाव का कर्म भाव से संबंध बनेगा। कर्म भाव में बैठ के वो आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे, तो आपको पूरा सहयोग मिलेगा मंगल देव का। सूर्यदेव भी 16 तारीख को 10वें भाव पे चले जाएंगे, तो ये दोनों ग्रह डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। कर्म स्थान में ये बहुत मजबूती से अपना रिजल्ट देते हैं। मंगल देव यहाँ उच्च की तरह व्यवहार करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में मंगल 10वें भाव में उच्च के होते हैं और ये सबसे बली केंद्र है, तो यहाँ से मंगल देव को रिजल्ट देने में बहुत ही आराम रहेगा। और मंगल देव चूंकि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, अग्नि तत्व की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सेम नेचर के हैं। मंगल अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व की राशि में गोचर है उनका, तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ से वो धन संबंधी बातों को, यहाँ से वो भूमि संबंधी बातों को देख रहे होंगे। तो जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के धंधे में हैं, रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, उनको विशेष फायदा मिलेगा, अवसर मिलेंगे। कोई वाहन खरीदने का भी योग बन सकता है और इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा वो। सूर्यदेव यहाँ गोचर करते हुए कर्म क्षेत्र में आपके पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे, मजबूती देंगे। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू आपको इस महीने कोई विशेष पोजीशन मिल सकती है जो कि आपके लिए लाभप्रद हो। देव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 13 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे और 13 दिसंबर से वक्री होके यही गोचर करेंगे। तो जब बुध देव वक्री होंगे और कर्म क्षेत्र पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको कर्म क्षेत्र में जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको हेस्टी नेचर का डिसीजन नहीं लेना है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, नहीं तो आपके निर्णय निश्चित रूप से गलत होंगे। बुध वक्री अवस्था में होंगे और आपको जल्दीबाजी में त्वरित निर्णय करा देंगे जो आपके लिए गलत साबित होंगे। तो आप इस स्थिति से बचिएगा। कोई ऐसा निर्णय हो जिसमें बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना होता है, वहां पे बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर बुधदेव 28 दिसंबर को वक्री अवस्था में वृश्चिक राशि में आएंगे, उल्टा चलेंगे और यहाँ गोचर करेंगे। तो भाग्य भाव पे भी गोचर करते हुए इनका रिजल्ट अच्छा होगा। वक्री अवस्था में ग्रह पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। स्किन की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन हो सकता है, मानसिक स्ट्रेस हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो इन सब बातों से बचना है। यदि ऐसा महसूस होता है कि टेंशन ज़्यादा हो रहा है तो शिव जी की शरण में जाएं, शिव जी की उपासना करें, शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे दूध से उनका अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो मेंटल स्ट्रेस से आप बचे रहेंगे। शनिदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, बाहर से संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, या जिनका व्यापार बाहर से चलता है, किसी तरह का काम धंधा होता है, बिजनेस मीटिंग्स करते हैं, निगोशिएशंस बाहर की पार्टी के साथ करते हैं, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश से जिनका संबंध होता है, उन सब बातों के लिए
शनिदेव का ये गोचर बहुत ही बढ़िया है, आपको रिटर्न मिलेगा। और खर्चा शनिदेव आपका बढ़ाएंगे, तो वो खर्च आपका इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो आपको सफलता मिलेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शनि लॉन्ग टर्म के शनि आपके मेहनत के पैसे को यदि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। और पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रमा ग्रह 6, 8, 12 में ना हो, किसी आप स्थिति में ना हो, कमजोर ना हो, तो रिजल्ट अच्छा आएगा उनका, क्योंकि वो पंचमेश है। पंचमेश हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जिस भाव से भी गोचर करेंगे वहां से रिजल्ट आपको देने की कोशिश करेंगे। और राहु देव आपके अब लंबे समय के लिए लग्न पे गोचर करेंगे तो डिसीजन संबंधी परेशानी आपको रहेगी, मन भ्रमित रहेगा। तो हर डिसीजन को आपको सोच समझ के लेना है और बनावटी जीवन नहीं जीना है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। केतु देव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव पे गोचर करते हुए कन्या राशि में उनका गोचर है। तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का आपको ध्यान रखना, आपके लाइफ पार्टनर भी स्वास्थ्य संबंधी बातों से प्रभावित हो सकते हैं, तो आप स्वास्थ्य संबंधी मैटर्स पे ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे। और पब्लिक स्फीयर में आप काम करते हैं तो वहां अपने हर डीलिंग्स का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु जहां गोचर करते हैं वहां की बातों में कट करेंगे आपको। और यदि केतुदेव चूंकि बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कमजोर होंगे, तो केतु का यहाँ पे आपको खराब रिजल्ट भी मिल सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आप अपने डिसीजन संबंधी मामलों में, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में, पब्लिक इंटरेक्शन में बहुत अलर्ट रहिएगा और हर विषय को गंभीरता से सोच करके उसके आउटकम्स पे विचार। पत्नी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है जब तक राहु केतु आपके एक साथ एक्सिस पे गोचर कर रहे हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। इन सब डेट्स को कुछ आप ध्यान रखना है। 4, 5, 6 को वाद विवाद से बचना है। 9, 10, 11 को मन में चिंता आ सकती है। यदि ऐसा महसूस हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लीजिए, शिव जी के मंदिर जाइए, उनका दूध से अभिषेक कीजिए, जल से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, आपकी चिंता हर लेंगे शिव जी। और 19, 20 को खर्चे बढ़ने की आशंका है। कोई बाहर की भी यात्रा हो सकती है, कोई गुरु का सानिध्य मिल सकता है, गुरु के आश्रम में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता है। 21, 22 तारीख को कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप बहुत सावधानी से लीजिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। इस पे आप बुकिंग कर सकते हैं। और नए वर्ष 2024 के लिए यदि आप अपना वार्षिक फल चाहते हैं कस्टमाइज्ड, तो उसके लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचयजनों को शेयर करें और आपसे निवेदन है कि अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पे व्यूज बहुत आते हैं, मिलियंस में हैं, लेकिन उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं बनते। आप आते हैं या तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं या करना भूल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब करना भी जरूरी होता है। आप चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।